बेहतर होगा कि इस जगह को खाली कर दें बाप। क्या हमने पेमेंट नहीं की? ऐसा कैसे हो सकता है? पेमेंट तो हम कर चुके हैं। हाँ, ये रही रसीद। अभी पता चल जाएगा इन्हें। देखिए, इस वक्त यहाँ पे खासे कस्टमर्स मौजूद हैं। इसका हिसाब हम बाद में लेंगे। ये ले। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? जाली है ये तो। एक मिनट, यानी मेरे ख्याल से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, जाली रसीद है ये। यार नजीब भाई। क्या नजीब भाई मोइज? उनका इस बात से क्या ताल्लुक है? बोलो। असल में मैंने नजीब भाई को पैसे दिए थे। मोइज, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? मैं संभाल लूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। देखिए, अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 5 दिन का वक्त दे सकता हूं, अदरवाइज ये जगह खाली करेंगे आप और हमारी कंपनी इस जगह को टेक ओवर कर लेगी, क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट है आपसे। और फिर मिस्टर शाहान, हमारी कंपनी इस जगह को सील कर देगी। मैं समझ गया हूं, शुक्रिया आपका। जुबैर, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। इसे लगता है कि तुम इसकी बात सुन के गाड़ी रोक लोगे। जुबैर रोको गाड़ी, मैंने क्या कहा है? जुबैर, तुम क्यों इसकी बात को गौर से सुन रहे हो? मेरी बात ज्यादा अहमियत रखती है या इसकी बात? बोलो। बिल्कुल आप ही की बात की अहमियत है सर। हाँ। कूद जाऊंगी मैं गाड़ी से। माहीन, बस करके दिखाती हूँ मैं। चले अब देखते हैं कौन ज्यादा पागल है, आप या मैं। क्या कर रहे हो जुबैर? गाड़ी रोको जल्दी से। माहीन बेटा रुक जाओ। माहीन रुको। माहीन, अल्लाह का वास्ता रुक जाओ। क्या बचपना है ये? बाबा, आप मुझे कभी नहीं समझेंगे। मैं वहाँ जाऊंगी और रोकने की कोशिश नहीं करेंगे आप। मेरी बच्ची, वो लड़का किसी काम का नहीं है जो तुम्हें शादी के दिन छोड़ के चला गया। उसके लिए इतनी मेहनत किस लिए? बाबा, उसके लिए ये तकलीफ नहीं उठा रही हूँ मैं, ये तकलीफ अपने लिए उठा रही हूँ। मैंने तुम्हें चाहने के अलावा कुछ भी नहीं किया बेटा। मेरे लिए तुम क्या हो जानती हो ना तुम? जानती हूँ बाबा, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ आपसे। हाँ, तो ये किस लिए? अम्मी से आपका रवैया ठीक नहीं, ये भी जानती हूँ। फिर भी वो आपके साथ जुड़ी हुई हैं और आप भी उनको चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, लेकिन न जाने क्यों एक दूसरे को बताते नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी भी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आए जो मुझे टूट कर चाहे। सच्ची मोहब्बत चाहती हूँ मैं। समझ गया बेटा, मगर इस तरह किसी के रेस्टोरेंट में जाके यूं काम करने से मेरी बच्ची, ये कैसे होगा? हो जाएगा। मैं रजा सिहान की बेटी हूँ, फिक्र ना करें आप। बाबा, वहाँ काम करना मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है और मुझे कामयाब होना है। आप मुझे असल में एक रोल ऑफर कर रही हैं। ऐसा ही है, एक्टिंग करोगे। तुम्हारी इस एक्टिंग से माहीन रेस्टोरेंट छोड़ देगी और हम लोग वहाँ से बचा लेंगे उसको। ये बात मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ऐसा करके माहीन को बचा लेंगे वहाँ से, लेकिन ऐसा करके मुझे क्या हासिल होगा? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं, तुम्हारी अब पहली वाली रेपुटेशन नहीं रही। शादी से भागे हुए एक दूल्हा कहलाने लगे हो तुम। तुमसे रिलेशन नहीं रखना चाहेगी कोई भी लड़की। मेरी बात मानने से तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हें वापस मिल जाएगी। तो डील डन? बिल्कुल। तुम यहाँ कैसे आ गई? जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, बीच में कोई नहीं आ सकता। तुम्हारे बाबा आ सकते हैं। मैंने उनकी आंखों में गुस्सा देखा है, लगता है बंदूक लेके पहुंच जाएंगे। वाह भाई, बाबा की आंखों में गुस्सा देख लिया तो तुमने, फिर भी बीच में आए और बचाने की कोशिश की मुझे। मेरे किसी भी वर्कर के साथ ऐसा होता तो मैं यही करता। गलती से भी कभी मेरे जज्बात को मत मानना तुम। तुम्हें 5 दिन मिले हैं, 5 दिनों में मसला आराम से हल हो सकता है। तुम्हारे ख्याल में ये काम मुमकिन है? मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। क्या गलत कह रही हूँ मैं? असल में तुम्हारे आने से पहले मैं यही सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। प्लान बना रहा था कि इसका हल क्या है। ये हुई ना बात, तो बताओ क्या प्लान है? बोलो, क्या करोगे तुम? प्लान, यही तो मसला है। फिलहाल तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे पैसे कहाँ से मिल सकते हैं। पैसे मिल गए तो मसला हल हो जाएगा।
भाई ये तो प्लान का दूसरा पार्ट होना चाहिए। सबसे पहले तो तुम अपने वर्कर्स के सामने उनका मोराल बढ़ाने के लिए एक स्पीच करो। उनसे बात कर चुका हूं मैं। लेकिन वो बात काफी नहीं। माहीन, मेरी जान, मेरा सब कुछ। जानती हो, तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल अधूरा हो गया हूं। रूह निकल गई हो जिस्म से जैसे। रोशन, मुझे भी बताओगे कि यह हंसा क्यों जा रहा है? देखिए शैला आंटी, क्या आपको लगता है कि माहीन मान लेगी ये सब? रोशन साहब, हर लड़की को ये प्यार भरी बातें पसंद होती हैं। और वैसे भी माहीन बहुत रोमांटिक है। मगर मैं नहीं हूँ रोमांटिक, और वो ये बात अच्छी तरह जानती है आंटी। आपको पता है, जब पहली डेट थी हमारी तो उसे भूलकर मैच देखने के लिए चला गया था मैं। तुमने तो हद कर दी रोशन। ये कौन सी बड़ी बात है? ये साहब तो शादी से भी भाग गए थे। जी हाँ, इतना ही बुरा हूँ मैं, और वो फिर भी मुझसे मोहब्बत करती थी। आखिर तुम चाहते क्या हो? ना तो तुम खुद को बदलना चाहते हो, चाहते हो कि सब कुछ भुलाकर आकर तुम्हारे गले लग जाए। बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। मेरे जहन में कुछ ऐसा चल रहा है जो वाकई असर करेगा। कैसी है? बाहर हसन मुझे धोखा दे रहा है तो कैसी हो सकती हूँ मैं? सीमी, मैंने तुमसे तुम्हारा नहीं पूछा था, मैं अपनी ड्रेस का पूछ रही थी। वैसे क्या अभी तक हसन के मैसेजेस के पीछे लगी हुई हो तुम? बात सुनो बहार, जीन्स और टी शर्ट पहन लेना। इन लड़कों के लिए तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। हाय, एक हसन ने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम्हें सभी गलत लग रहे हैं। तुम्हारे ख्याल से सभी मर्द बेवफा होते हैं, है ना? सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। जी नहीं, मुईज उन जैसा बिल्कुल नहीं है। वो दूसरे मर्दों से डिफरेंट है, जैसा अंदर से वैसे ही बाहर से। हाँ, मैं भी हसन के लिए यही कहती थी, और अब देखो वो अंदर से कैसा इंसान निकला है। यार, वो भी इतना ही एक्साइटेड होगा ना सीमी, जितनी मैं एक्साइटेड हो रही हूँ। यार, मुझे लगता है अब बात बन जाएगी। हाँ, अच्छा लग रहा है, दिखाओ। देखो, ये बहुत सूट करेगा तुम पे। बहुत प्यारा कलर है बाहर, देखते ही मुईस पागल हो जाएगा। वाकई तुम छा गई बाहर। मैडम माफ़ कीजिएगा, अब हमारे होटल बंद करने का टाइम हो गया है। सारे कस्टमर्स भी जा चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्लीज बिल ला दीजिए मुझे मेरा। ओके मैम। तुम्हारे बगैर ये नहीं खा सकता मैं। डार्लिंग, मेरी जान, हकीकत जाननी होगी तुम्हें। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या ये वाकई में वापस आ गया है? लड़कियों, हम सबने एक साथ ग्रीन सिग्नल दिया है, इसका मतलब सिचुएशन बहुत खराब है। वो जानवर नहीं आया। देखा, मैंने कहा था ना कि सारे लड़के ऐसे ही पागल होते हैं। ये पागल किस कैटेगरी का लगता है तुम्हें? मैं इस पागल से मिलने के लिए मरी जा रही थी क्या? खुद ही फोन करके मेरे पीछे पड़ा हुआ था। आखिर उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे इंतजार करवाने की? एक मिनट, किसकी बात कर रहे हो? कौन नहीं आया? तुम्हारे रेस्टोरेंट का साथी मिस्टर मुईज। अरे वो नहीं आ सकता, इस वक्त तो वो बहुत परेशान है। क्या? रेस्टोरेंट खत्म हो रहा है। हाँ? कोर्ट से ऑर्डर आया है और इसका कुछ हद तक कसूरवार मुईज भी है, तो आना भूल गया होगा बेचारा। अरे बाहर, तुम मुझे कहती हो, खुद को देखो कितना नरम दिल है तुम्हारा, कितनी जल्दी पिघल गई। सीमी, रेस्टोरेंट जा रहा है उनके हाथों से। माहीन, तुमने तो कहा था कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और बहुत जल्दी मशहूर होने वाला है। फिर ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट से ऑर्डर आ गया? यार, वो शानू के बहनोई ने फ्रॉड किया है। लोन के सारे पैसे लेकर भाग गया। मतलब वो बेकसूर है? पैसे उसी ने दिए थे। सीमी, तुम बताओ क्या प्रॉब्लम थी? मगर खुदा के वास्ते मैसेजेस की बात मत करना प्लीज। मैसेजेस डिलीट कर दिए। तो क्या हुआ? परेशानी की बात ये कि वही मैसेज क्यों डिलीट किए उसने? अभी कहाँ है हसन? ड्यूटी पर। मैंने 2 दफा हॉस्पिटल कॉल करके पता किया, वो हॉस्पिटल में ही है। देखो, वो बेचारा दिन रात काम करता रहता है और तुम पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। लिख के ले लो, इस मैसेज वाले मामले के पीछे कुछ भी नहीं निकलेगा। सीमी डार्लिंग, ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ भी नहीं है। बाहर तुम हमेशा मेरी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती हो, और उसके बाद? हाँ, उसके बाद? वो फिर बाद में डार्लिंग, उसके बाद वही छोटी सी प्रॉब्लम निकलती है जो मैं कहती हूँ। तुम बताओ माहीन,
आजकल तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके सामने हमारी प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं। एक बात कहूँ? कहो। रोशन वापस आ गया है। क्या? रोशन कहाँ से आ गया? जरा उधर। माहीन, ये बात तुम इतनी देर में बता रही हो? मौका ही नहीं दिया तुमने मुझे बताने का। ये तो बॉम्ब न्यूज है माहीन, किस लिए आया था तुम्हारे पास? ये मैकरून्स तुम्हारे लिए। अगर पहले बता देती तो मैं खाती ही नहीं ये। और कहने लगा कि आई लव यू। फिर तुमने क्या कहा? अब भला मैं कैसे जवाब देती? सुनकर गुस्सा आ गया। हाँ। फिर वजाहत देने लगा कि क्यों गया था। पता नहीं, मुझे यकीन आ गया उस पे। यार दिल में तो आया गले लगा लूं उसे मैं। लगाया तुमने? नहीं, मेरा दिल नहीं माना। तकलीफें याद आ गईं जो दी उसने। शादी के दिन छोड़ गया था मुझे। बहुत शर्मिंदा हूं माही, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। बस यार, उस वक्त दिल चाह रहा था कि मैं उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दूं। जैसे उसने मुझे रुलाया, मैं चाहती हूँ वो भी रोए। अच्छा है, थोड़ा तो उसे भी तड़पाओ तुम। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, उसको तड़पने दो। वैसे भी अब तुम्हें शानू के रेस्टोरेंट में जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें किसी के वॉशरूम नहीं धोने पड़ेंगे। अब तो नहुसत भी खत्म हो गई। हाँ ना, ये बदनसीबी, ये हाय, ये सब कहानियाँ हैं। मैं बताती हूँ अब तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम बस घर पे रहकर रेस्ट करो और ये सोचो कि रोशन ने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए तुम्हें उससे कैसे बदला लेना है और उसे कैसे तड़पाना है। बल्कि ऐसा करते हैं कि मैसेज ग्रुप में मिलकर एक साथ सोचते हैं सब। कैसा? तुम लोग ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अब रेस्टोरेंट नहीं छोड़ सकती। माहीन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। माहीन, रोशन आ गया है, मनहूसियत के बादल छट गए हैं, तो अब तुम्हें रेस्टोरेंट जाके क्या करना है? या अल्लाह, मेरी दोस्त को क्या हो गया? ये ऐसा क्यों कर रही हो? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि सबने शाहन से वादा किया है कि और मेहनत करेंगे। असल में मैंने ही ये जोश जगाया सब में। वाह, क्या बात। अब गलती हो ही गई है। अब इस हाल में शाहन को छोड़ तो नहीं सकती, चाहे रोशन चला ही क्यों ना जाए। मुमकिन नहीं। सही है। हाय। हाय। अकेले बैठे हो? हाँ, जाहिर है। सिवाय दोस्तों के मुश्किल वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। मैं खुद अकेले बैठना चाहता था, वरना मेरे साथ मोइज। नहीं, वो तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट की बात कर रही थी मैं। कल तो बहुत जोश खरोश दिखा रही थी सबके सामने। कहा ना मैंने, मैं खुद अकेले रहना चाहता था। समझ सकती हूँ मैं। शाहान, अब इस लोन के चक्कर में तुम्हें परेशान होकर दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पे कर देती हूँ लोन, और इसके लिए तुम्हें पैसे वापस करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पार्टनर बना लेना। मेरा पार्टनर ऑलरेडी है। हाँ, मोइज साहब हैं। शाहान, जो कुछ तुम आज भुगत रहे हो उसका जिम्मेदार भी वही है, ये तो पता है ना तुम्हें? शिजा, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन आजमाए हुए को दोबारा आजमाना बेवकूफी है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम्हें बस किचन की जिम्मेदारी निभानी होगी। आखिर कब तक तुम दूसरों की गलतियों को सुधारने के चक्कर में खुद को परेशान करते रहोगे? तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, इस तरह रेस्टोरेंट भी बच जाएगा। आइडिया अच्छा है। हाँ, तो तुम मान गए? शिजा, मेरे जैसे शेफ के लिए ये एक ड्रीम प्रपोजल है, और फिर मुझे तो सिर्फ किचन पे ही ध्यान देना होगा और बाकी तमाम काम खुद ब खुद होते रहेंगे, है ना? बिल्कुल। तुम्हारे रेस्टोरेंट को बुलंदी पर पहुंचा दूंगी मैं, तुम एक्सेप्ट कर लो बस। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता शिजा। वजह? क्योंकि मैं अपनी पर्सनल असिस्टेंट से भी और अपने उस पार्टनर से भी जो काम नहीं करता बहुत खुश हूं। शिजा, वो सब मेरी फैमिली की तरह है। समझ क्यों नहीं रहे? सिर्फ 5 दिन है तुम्हारे पास। बगैर सोचे समझे मेरी ऑफर रिजेक्ट मत करो। मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा शिजा, लेकिन फिर भी तुम्हारी ऑफर का शुक्रिया।
तुम्हें मुझसे बदला लेने के लिए भेजा गया है या तकलीफ देने के लिए भेजा गया है? लेकिन रजा अंकल अब क्या हुआ है? मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ, जबकि वहाँ जाके तुमने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव तो यू। क्या गलत कहा? जब रोशन को माहिन से मोहब्बत है तो अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगा। दिमाग मत खराब करो मेरा शैला। इसने मुझे बताया था कि मोहब्बत नहीं करता माहिन से। वो बात पुरानी हो चुकी है। कोई पुरानी बात नहीं हुई। ये लड़का इंतहाई झूठा इंसान है। सिर्फ माहिन को ही नहीं, हम सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। बस करो अंकल, हम फनकारों के जज्बात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। सबके सामने हम नहीं। हाँ, सिर्फ तुम्हारी जज्बात है क्योंकि तुम फनकार हो, और जैसे हम कुछ नहीं समझते, पत्थर का दिल हो हमारा। क्या हम तुम्हें पागल लगते हैं? बोलो। सुन तो लो क्या कह रहा है। रजा, इसकी बात समझने की कोशिश तो करो। शहला बेगम, मैं इससे पूछ रहा हूँ, तुम चुप रहो। अगर मैं कहता हूँ कि मोहब्बत नहीं है तब भी आप मुझ पर गुस्सा करते हैं। अब कह रहा हूँ कि मोहब्बत है फिर भी आप गुस्सा हैं। बकवास मत करो, जरा भी एतबार नहीं है मुझे तुम पर। आप जाओ यहाँ से। दरअसल अंकल, बात यह है कि आपको अपनी बेटी के साथ कोई भी बर्दाश्त नहीं है। मेरे ख्याल से आप डरते हैं उसकी शादी करने से। मतलब मैं चाहे सोने का भी बन जाऊं, आप फिर भी मुझे पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम अब सच कह रहे हो या पहले सच कह रहे थे। एक बात अपने जहन में बिठा लो, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगा। वो क्यों गड़बड़ करेगा? कह तो रहा है तुमसे शर्मिंदा है। मैंने जो कहना था कह दिया शैला। एक्स्ट्रा इनकम के बारे में क्या ख्याल है? सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ जॉब करते हुए कैसे हो सकता है? हो सकता है। ये जो तुम अपने कानों में हेडफोन्स लगा के रखते हो, बस इसे उतारना होगा। यहाँ होने वाली हर बात पर नजर रखोगे और मुझे बताओगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि ये रेस्टोरेंट शाहान के हाथों से निकल जाए, इसलिए मेरी आंखें और कान बन के रहना होगा। वैसे आप क्या जानना चाहती हैं? हर चीज। आखिर इतना बड़ा रेस्टोरेंट है ये, लेकिन खासकर उस लड़की के बारे में। क्या नाम था? माहीन। यहाँ क्या करती है, कहाँ जाती है, सब रिपोर्ट चाहिए मुझे। यानी आपका एजेंट बनना है? एजेंट। लेकिन शीजा मैडम, मैंने कभी इस तरह के काम किए नहीं हैं। तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है उसकी डबल दूंगी मैं। तुम्हें वो रोमांटिक मूवी याद है जो तुम सारी सहेलियां अक्सर मिलकर देखा करती थी? अभी भी देखती हो क्या? वैसे जब अफसरदा हुआ करती थी माहिन, तुम अक्सर उस वक्त गोलगप्पे खाने जाया करती थी। अभी भी जाती हूँ। इतना जानने के बाद भी मैं नहीं जानता कि उस पुराने वक्त को मिस करती हो। बहुत मिस करती हूँ। शाहान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया। काश मैं शाहान उस वक्त में वापस जाकर ठीक कर सकती सब। माजी को भूल जाओ तुम। उस वक्त मैं बहुत बदसूरत था। बहुत खूबसूरत थे तुम। यहां तक कि आईना भी खूबसूरती नहीं देख पाया, और ना ही देख सकी मैं। अम्मी, तुम में से इंसानियत खत्म हो चुकी है क्या? आप जैसा समझ रही हैं वैसा नहीं है। मेरी बात तो सुने। तुम में जरा सी भी शर्म नहीं है नजीब? पूरा मोहल्ला देख रहा है, खुदा के लिए रुक जाइए। अरे छोड़ो मुझे, इसने बहुत बड़ा धोखा दिया है हमें। अम्मी, मैंने धोखा नहीं दिया है, मेरे साथ खुद धोखा हुआ है। घटिया इंसान, घटिया तरीन इंसान, तुम वो ही धोखेबाज। तू है तुम्हारी जिंदगी पे। अम्मी, अम्मी मत कहना। जिस दिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी, मैं उस मनहूस दिन को कोसती हूँ। खुदा किसी दुश्मन को भी ऐसा दामाद न दे। अम्मी, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, थोड़ी तो इज्जत रहने दीजिए इनकी। ये तुम कह रही हो? तुम इसकी शक्ल तो देखो, ये नकारा निखट्टू घटिया इंसान है। ऊपर से ख्वाब देखता है बिजनेसमैन बनने के। काम काज इससे होता नहीं है, 1 रुपया ये कमा के नहीं लाता, और तुम कहती हो कि इसकी इज्जत करनी चाहिए हमें। आप सही कह रही हैं, सारी गलती मेरी ही है। नजीब, तुमने हमारा घर मॉर्गेज करवा दिया है, जिसका कर्ज हम अभी तक नहीं चुका पाए, और अब ये रेस्टोरेंट भी चला गया। अम्मी, यहाँ सब देख रहे हैं, घर में बात करते हैं। मेरे घर पे कदम भी मत रखना तुम। दफा हो जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे वहाँ चले जाओ। बस,
चुप हो जाएं। इन्होंने कितनी बड़ी गलती क्यों ना की हो, है तो आपके दामाद और शौहर है मेरे। अच्छा, तो तुम अभी भी इस घटिया इंसान को अपना शौहर कह रही हो? तो फिर आज एक फैसला करना है तुम्हें, या तो ये या तुम्हारा घर। ये सिला दिया तुमने? चली जाओ मेरी नजरों के सामने से।